जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय शीय स्वयंवर में राजाओं का धनुष तोड़ने के लिए जाना, राजाओं द्वारा धनुष तोड़ने को उद्यत होना, उठाने के लिए आगे बढ़ना। और लिखते हैं गोस्वामी जी, सुनीपन सकल भूप अभिलाषी, भट्ट मानी अतिशय मन माखे। सुनीपन सकल भूप अभिलाषी, भट्ट मानी अतिशय मन माखे। भट्टमानीय राजा लोग उठे, हम भी बलवान हैं। कौन कहता है तुम बलवान हो? आगे की पंक्ति पर ध्यान देना। भट्टमानी अतिशय मन माखे, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं, इसीलिए तो इनसे धनुष हिला ही नहीं। टूटने की कौन कहे? और राम जी से टूटा, इनसे नहीं टूटा, इनसे हिला ही नहीं। क्यों? ये मन से समझ रहे हैं कि हम बलवान हैं, भट्टमानी हैं। और राम जी गुरु जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर गए। इसका अर्थ है कि जीवन की समस्या का समाधान मनमुखी ढंग से नहीं होता। जीवन की समस्या का समाधान कभी भी मनमुखी ढंग से नहीं होता। जीवन की समस्या का समाधान होता है तो गुरुमुखी ढंग से होता है। जीवन की समस्या का समाधान होता है तो गुरुमुखी ढंग से ही होता है। हमारा मन कहता है हम बलवान हैं। बहुत लोग मन से ही समझते हैं। एक व्यक्ति तो उल्टा लटक गया पेड़ पर, पांव में रस्सी बांधी पेड़ की डाली पर और उल्टा लटक गया। एक सज्जन उधर से निकले, बोले क्यों भाई उल्टे क्यों लटके हो? तो बोला मन को सीधा करने के लिए। पूछा तुमसे किसने कहा था कि तुम्हारे उल्टे लटकने से मन सीधा हो जाएगा? तो वह बोला मन ने ही कहा था। वे सज्जन बोले जिसने तुम्हें पहले ही उल्टा लटका दिया वह सीधा होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन करई विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। भट्टमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाही। हमारा मन कहता है हम बलवान हैं, अपने मन से ही बलवान हैं। बहुत लोग अपने मन से ही योग्य होते हैं। अब ये राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? पहला काम इन राजाओं ने क्या किया? गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं, परी करी बांधी उठे अकुलाई। पहले तो इन्होंने कमर कसी। ध्यान देना, पहला काम क्या किया? कमर कसना। दूसरा काम उठे। तीसरा काम अकुलाई। परिकरी बांधी नंबर 1, उठे नंबर 2, अकुलाई नंबर 3। अकुला कर चले। फिर विचार करें, कमर कसी पहला काम, परिकर बांधी दूसरा काम, उठे तीसरा काम, अकुलाई चले चौथा काम, इष्ट देवन सिरुनाई। परिकर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई। इष्ट देवताओं को तो प्रणाम कब किया? सबसे बाद में। यह काम पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए? कमर पहले कस ली, उठकर खड़े हो गए, अकुलाए चल दिए
और सबसे बाद में इष्ट देवन सिरुनाई। श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया, श्री राम जी ऐसा नहीं करते। राम जी पहला काम क्या करते हैं? सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। पहले गुरुदेव को प्रणाम। ये लोग सबसे बाद में चले। इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम सबसे बाद में आया याद। और एक संत का भाव है, इन्होंने इष्ट देवों को प्रणाम किया ही नहीं। उनसे किसी ने पूछा, लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरुनाई, उनका अपना भाव है। वे बोले बात यह थी कि जब ये राजा लोग धनुष तोड़ने जा रहे थे तो इनके इष्ट देवता इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हुए? आकाश में, अपने अपने विमानों में बैठकर, और एक दूसरे से बोले तुम्हारे ही भक्त नहीं हैं, हमारे भी भक्त हैं, देखो धनुष तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे भक्त हैं, कैसे पता लगे? अभी जाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन इन्होंने तो कमर कस ली, आपको तो प्रणाम ही नहीं किया। तो अभी कमर ही तो कसी है, अभी उठे थोड़े ही हैं। उठे अकुलाई, वे तो अकुला कर खड़े हो गए। इष्टदेव बोले अभी खड़े हुए हैं, गए थोड़े हैं, जब जाएंगे तो प्रणाम करेंगे। तब तुलसीदास जी ने कहा चले, वे तो गए। अब इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए। चले तो इष्ट देवन सिरनाई। धन्य हो, हमें ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे जिनके व्यवहार के कारण उनके पूज्य पुरुषों के सिर सर्व से झुक जाएं। उनके द्वारा समाज की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जीवन की उलझी हुई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, धनुष नहीं टूट सकता। और यह धनुष है ही अभिमान का रूप, उससे अभिमान नहीं टूट सकता। जो अपनों से बड़ों को कभी महत्व नहीं देता है, जो भी अपने से बड़ों का महत्व नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, उससे उसका अभिमान रूपी धनुष कभी नहीं टूटता है। एक सज्जन बोले इन्होंने इष्ट देवों को प्रणाम नहीं किया, पर इष्ट देवों को इनकी छोटी सी बात पर नाराज नहीं होना चाहिए था। वे तो कम से कम ध्यान देते। एक विचारवान व्यक्ति ने कहा उनकी भी कठिनाई है, मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? कहा कि मजबूरी यह है कि सोचो, एक जगह जहां इतने राजा इकट्ठे हैं, उनमें से मान लो 100 राजा श्री गणेश जी के भक्त हैं। अब एक जा रहा है धनुष तोड़ने, वह बोल रहा है हे गणेश जी महाराज, हमसे धनुष तुड़वा देना। अब उस सभा में जो 99 गणेश जी के भक्त बैठे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे धनुष मत तुड़वाना, नहीं तो हम क्या तोड़ेंगे। अब श्री गणेश जी के साथ बड़ी कठिनाई है कि एक की सुने या 99 की। बोलो, है मुसीबत की नहीं। और सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि जिससे धनुष नहीं टूटता था, वह 99 में आकर शामिल हो जाता था। कहता था हमसे धनुष नहीं तुड़वाया तो कोई बात नहीं, पर इससे भी मत तुड़वाना, नहीं तो हमारी बड़ी हंसी होगी। और यह भी कैसी विचित्रता है आदमी की, मानिए यह दुर्बलता है। वह सोचता है कि अच्छा काम हो तो हमसे ही हो, किसी दूसरे से न हो। किसी से धनुष नहीं टूटा, अब नहीं टूटा, तो वे इकट्ठे हो गए। अच्छा, इकट्ठे होना और एक होने में अंतर है।
जब हम इकट्ठे होते हैं तो हाथ मिलते हैं, जब हाथ मिले तो समझो इकट्ठे हो गए हैं, और जब हृदय मिले तो समझो कि हम एक हो गए। हाथ का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन हाथ मिला ले और कोई कब हाथ खींच ले। लोग कहते हैं कि उन्होंने हाथ खींच लिया, किसी ने कहा मिलाया ही क्यों था, जो खींचता ही था। जब तुम्हें अपने हाथ को खींचना ही था तो हाथ मिलाया ही क्यों बोले। काम बनाने के लिए मिलाया था, बन गया तो खींच लिया। हाथों के साथ यही समस्या है। पर जब हृदय मिलते हैं तो हम एक होते हैं। और यहाँ सत्संग में जब हम जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। कथा का यही फल है कि इकट्ठे होकर आए और एक होकर जाएं। हृदय मिलते थे, हमारे यहाँ हृदय मिलने की महिमा थी। चलो कोई बात नहीं, हाथ भी मिले तो अच्छा है। पर अब तो बड़ी कठिनाई है, अब तो हाथ मिलने भी बंद हो गए हैं। जब हम हाथ मिलते ही नहीं, अब आप कहीं भी जाएंगे तो अब लोग प्रायः हाथ नहीं मिलाते हैं। एक तो कोरोना काल आ गया, इसने हाथ मिलाने को मना कर दिया। अब हाथ वास्तव में मिलते नहीं हैं, अब हाथ हिलते हैं। संकेत यह है कि तुम हमारे भरोसे मत रहना। सामने वाले भी यही कहते हैं कि हम भी तुम्हारे नहीं हैं। ये इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं, इसे कैसे जाना जाए। आप कल्पना करो, कितनी राजा इकट्ठे हुए। कहा 10,000। अच्छा, 10,000 मिलकर अगर धनुष तोड़ देते तो ये जो 10,000 इकट्ठे हुए हैं, यह महानता है कि मजबूरी? मजबूरी है, इनकी मजबूरी है कि ये इकट्ठे हो रहे हैं। एक होने में महानता है, इकट्ठे होने में तो हमेशा मजबूरी ही है। अच्छा, इन लोगों से जाकर कोई पूछे तुम 10,000 मिलकर धनुष तोड़ देते हो तो विवाह तो एक का ही होगा। वे 10,000 में से एक कौन है? तो ये राजा लोग बोले हमने पहले ही फैसला कर लिया है। बोले क्या? इकट्ठे होकर धनुष तोड़ दो, फिर जो जीत जाएगा उसी को माला पहनाई जाएगी। जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि बाद में तो लड़ना ही है, उन्हें एक कैसे कहा जाए। अच्छा, इसमें व्यंग भी बड़ा अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अद्भुत हैं। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 टरई न टारा। 10,000 की संख्या में व्यंग है। 10,000 यदि अंकों में लिखा जाए तो अंक है एक, बाकी सब है शून्य। यानी एक अंक 4 शून्य मिलकर बनेंगे 10,000। अर्थ समझ लिया? ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को एक समझे, बाकी सबको जीरो शून्य समझे। आज की भाषा में ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति अपने को हीरो समझे और दूसरे को जीरो। वाह, वह एक तो हम ही हैं और ये सब JDRO जीरो, ये तो हमारे संग लगे हैं। इसीलिए 10,000 राजाओं ने भी चेष्टा की। वो सहस 10 एक ही 12 लगे 58 टरई न टारा। 10,000 राजा लग गए, पर धनुष है कि हिला ही नहीं। महाराज श्री जनक जी को लगा यह तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। कहा कौन सी? जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। धनुष तो श्री राम जी से ही हिलेगा। तो जनक जी को लगा जिसने धनुष हिलाना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिन राजाओं से धनुष नहीं हिलना है
वे बिना हिले मानते नहीं हैं, वे आराम से नहीं बैठते। इसका अर्थ यह है कि समाज में समस्या तभी उत्पन्न होती है जब जिससे काम हो सकता है वह करता नहीं, और जिससे काम नहीं हो सकता वह बिना किए मानता नहीं। जो व्यक्ति जो काम करने लायक नहीं है वह जरूर करेगा, और जिससे होना है वह करता ही नहीं है। इसलिए समाज की भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।